नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश चौकंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली एडिशंस की ट्रिक पढ़ाता हुआ हूं, मैंने आपको उसमें राइमिंग वर्ड्स में क्या क्या हो सकता है, राइमिंग जो नंबर्स होते हैं उनकी एडिशंस कैसे कैसे हो सकता है इजीली, वो पढ़ाया है मैंने। तो जिन लोगों ने भी, जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट ने भी वो वीडियो ना देखी हो, पहले उन वीडियो को देखे तब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, देखिए सिंप्लीफिकेशन की मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, उसी में हम एडिशंस में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे सीरीज। जी हाँ, सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके छोटे लेवल के एग्जाम मान लीजिए सीपीओ या फिर सीएचएसएल या फिर आपका कोई दिल्ली पुलिस वगैरह का या एसआई वगैरह का, कांस्टेबल का आ रहा है, जेल वार्डन का होता है, इन सब में आपका सीरीज वगैरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सीरीज एक देखो 3 टाइप की सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, ये सब चीजें तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें बाद में पढ़ाने वाली है। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, संख्या पद्धति, ये सब चीजें तब पढ़ाऊंगा। मगर सीरीज कौन सी होती है, सीरीज एक बार देख लीजिए, 3 टाइप की सीरीज और होती है इनके अलावा। जैसे अगर आपसे 1 से लेकर कंसेक्यूटिव नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, एक के बाद एक आने वाले, मतलब कि 1 से लेकर अगर आपको n नंबर दे दिए जाएं, अगर आपसे उनका सम पूछा जाए कि इन n नंबर्स का सम क्या होगा, तो इसके लिए एक सीरीज बनती है जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर की सीरीज, टाइप 1 सीरीज, या इसको ट्रिक कह लीजिए। ट्रिक 1 जो है वो क्या होगी, 1 से लेकर अगर आपको n नंबर्स तक का सम पूछा जाए तो सिंपली याद रखिएगा n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा। कब के लिए है ये, जब 1 से लेकर n नंबर्स तक का आपको सम पूछ ले जाए। याद रखिएगा, ये शुरुआत 1 से होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। इसका सीरीज का नाम क्या है, नाम एक बार देख लीजिए, सम बोल लीजिए या फिर एडिशन बोल लीजिए, एडिशन ऑफ। ठीक है, एडिशन ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कल मैंने आपको, मतलब कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाए थे कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या क्या होती है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार आने वाले, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे करते करते n नंबर्स तक। सीरीज आपकी वे भी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, वे सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मगर मेरा मेन फोकस क्या है अभी, आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाए, 1 से लेकर n संख्याओं का क्या सम होगा, तो क्या होगा, n इंटू n+1/2। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यह है टाइप 1 सीरीज। ठीक है, याद रखना टाइप 1 सीरीज, या फिर ट्रिक नंबर 1 से याद रख लो, कोई बात नहीं। टाइप 1 सीरीज याद कर लो, नेचुरल नंबर्स की, n नेचुरल नंबर्स की सीरीज। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले करा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहला, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। देखो, अब इसमें आपसे कंसेक्यूटिव नहीं बोला, मगर उसने क्या बोल दिया, फर्स्ट 45 का मतलब क्या, 1 से लेकर n, मतलब कि 45 तक आपको जितनी भी संख्याएं बीच में आएंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 43 44 45 तक, उनका सम निकालना है। तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, क्या, n इंटू n+1/2। n की वैल्यू क्या हो सकती है, जितनी यहां पर दी गई है। ठीक है, वरना n की वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला बता दूंगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 45। आपको संख्याओं का सम निकालना है, कहां से, फर्स्ट 45 का मतलब क्या हो गया। देखो, क्वेश्चन आपसे अब ऐसे नहीं पूछा कि इसने ऐसे, मतलब कि न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं पूछा, थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा है। फर्स्ट 45 नंबर्स का सम बताना। तो 1 2 3 ऐसे करते करते आपको यहां पर 42 आएगा, 43 आएगा, फिर 44 आएगा और फिर 45 आएगा। तो इतनी संख्याओं को आप सम तो नहीं कर सकते बैठ के, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है कि आपको n इंटू n+1/2। ठीक है, n इंटू n+1/2, तो यहाँ पे 45 आएगा और 46 आएगा। 46 के बटे 2 करोगे तो 23 आएगा। तो आपको कितनी, 45 को देखो सिंप्लीफाई करने का, देखो यही तरीका है। 45 को आप क्या लिख सकते हो, 45 को लिखो 90/2, क्योंकि 90 से एक बार में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 से डिवाइड करना भी आसान रहता है। तो 23 की अगर 10 में करोगे तो 223 होगा, सॉरी 230 होगा। 230 में से अगर 223 घटा लोगे तो 207 आ जाएगा। 207 आएगा ना, क्योंकि 230 को 10 से करो, 90 से करोगे तो 200, अगर 230 को 45 को लिख लिया हमने 90/2, ठीक है, 9 मान लो, है ना। तो 10 की यहाँ पर, सॉरी देखो मैं अब करके बताता हूँ दोबारा कैसे कर रहा हूँ मैं। 45 को लिख लिया यहाँ पर 90/2,
ठीक है, 90/2। तो ये 0 तो यहाँ चली गई इसमें, तो कैसे लिख लिया इसको, 90 को 9 लिख लिया और 230/2 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। ठीक है, समझ में आई। अब 230 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 223, मतलब कि आपका 23 को 9 से करो तो 23 को 10 से करोगे तो पहले कितना आएगा 230, उसमें से 23 और घटा लो तो 207। कितना आया 2070 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना बचेगा भैया 1035, क्योंकि 70 का आधा कितना होता है 35 होता है, तो 1035 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। देखो अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 45 या फर्स्ट 100 नंबर्स का सम बताना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 100 इंटू 101/2 n इंटू n+1/2। मगर अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन किसी इस तरह से पूछ लिया जाए कि 51, 52, 53 ऐसे करते करते आपको 100 तक का सम बताना है। यहाँ पर 99 भी होगा और यहाँ पर कहीं पर आपका 100 भी होगा। अब आपको इनका सम बताना है, कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपकी ये सीरीज यहाँ से 1 से लेकर 50 तक की पूरी होती तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते 100 इंटू 101/2। ठीक है, मगर आपकी सीरीज यहाँ पर आधी है तो कोई बात नहीं, इसकी सीरीज को पूरा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 1, 2, 3 से ऐसे लेकर 49 और 50 तक की वैल्यू इसमें जोड़ ली, 49 और 50 इसमें जोड़ लिया। ठीक है, और वही चीज आपने घटा ली, मगर घटाने का करेंगे बाद में। कहां से, 1 से लेकर 2 से लेकर 50 तक की वैल्यू को हमने यहाँ पर घटा लिया। ठीक है, और जोड़ने वाली चीजों को उनको जोड़ लिया, तो 51 से लेकर 52 ऐसे करते करते 100 तक आपने जोड़ लिया। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि भैया ये एक पूरी सीरीज बन गई 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की बन गई और 1 से लेकर 50 तक की सीरीज बन गई, और दोनों को आपको घटाना है, बस यहां पर आपको माइनस करना है। समझ में आ गई बात? तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अब आपको 1 से लेकर 100 तक का फॉर्मूला लगाना है, क्या, n इंटू n+1। n आपका यहां पर कितना है 100 हो गया। ठीक है, n इंटू n+1/2 माइनस, अब आपको 1 से लेकर 50 तक की आपकी n की वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू 51/2। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकता है। अब अगर आप इसको 50 काट लो तो यहां पर बचेगा 50 और 50। ठीक है, अब यहां पर मान लो 25, यहां से 2 से काटा 25 और 25 ही कम 25, 25 बन जाए 125, इतना बैठ गया। ठीक है, इतना बैठ गया, तो आपका जो सही आंसर होगा कितना आ गया 3775 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 3775, क्योंकि 150 में से 75 करोगे इतना और 49 में से 12 गए 37। ठीक है, आपका जो ये है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। टाइप 2 क्या होगा, इसमें जनरली इतने ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसी टाइप के, मगर एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, मगर बहुत पहले गए थे तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। मगर अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 2 या टाइप 3 के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस उन पे रखूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे मगर अब ये ओल्ड हो गए हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में पूछ लिए, अब ये बहुत टाइम से नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 की आपकी सीरीज क्या होती है, टाइप 2 सीरीज क्या होती है? टाइप 2 सीरीज देखिए क्या होती है, अगर आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करते करते n नंबर्स तक का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आपका उसका फॉर्मूला क्या होगा। जितने भी मैं फॉर्मूले आज आपको लिखवा रहा हूं उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। देखो इतना तो पहले ही है, n इंटू n+1/2। ठीक है, 2n+1/6 और आ जाएगा, मतलब कि इसमें 2n+1/3 से और मल्टीप्लाई कर लो तो आपका जो है ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला याद करो क्या, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। याद रखना इसके नीचे 6 आता है। कभी कभी बच्चे इसमें जरूर गलती करते हैं, 6 की जगह पे 2 या 3 लिखकर काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें। अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिल्कुल सिंपल से पूछा हूं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैसे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर तक का पूछा जाए तो सम बताओ क्या होगा। ठीक है, इसी का क्वेश्चन था टाइप 2 का जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, जो अच्छा क्वेश्चन भी है वो देखिएगा कैसे है, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10 हो गई, याद रखना n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, n की वैल्यू हो गई कितनी 10। फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। याद रखना 6 जरूरी है, याद रखना 6 जरूरी है। तो भैया 3 से कटा 7 बार और 2 से कटा 5 बार। ठीक है, और 5 से 35, 35 की अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 3 8 3, इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। 385 विल बी योर राइट आंसर। अब मैं 11 की मल्टीप्लाई मैंने एकदम ऐसे कर ली, मैं समझाऊंगा क्योंकि ये ट्रिक्स जो है वे आपके काम आनी है भैया। डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे या फिर कोई सीरीज वगैरह करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी बड़ा क्वेश्चन अब आपको मिल जाए मेंस लेवल का, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लीकेशन का भी बताऊंगा और जापानी तरीका भी होता है। देखिए बहुत से जो टीचर्स हैं वे आपको इंडिया का ही मेथड बताएंगे कुछ, या तो अपना उनका इजाद किया हुआ होगा ज़्यादातर, मगर बहुत सारे टीचर्स आपको जापानी तरीका वगैरह भी होता है, एक जापानी तेल आता है जैसे, वैसे ही जापानी तरीका भी होता है। और वैदिक जो हमारे वैदिक पूर्वज थे उन्होंने भी अपने अपने तरीके निकाले हुए हैं, तो उनकी हेल्प लेकर मैंने उनका वैदिक की स्पेशली एक कोचिंग ली है, उसके लिए मैंने पढ़ा है उसके लिए, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कोचिंग नहीं ली, मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर ये तो निकाल लोगे। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैसे, देखो आपको अगर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर पूछ ले, देखो फॉर्मूला वही है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पूछ लेता तो प्री लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, 11 से लेकर 20 तक का पूछ ले तो थोड़ा ठीक हो जाता, मतलब कि मीन्स का भी नहीं मगर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको पहले 1 से लेकर 10 तक का करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही तरीका है जैसे नेचुरल नंबर्स में किया, 1 से लेकर 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर तक जोड़ा, ये चीज हमने जोड़ी और यही चीज हमने यहां पर घटा दी, कहां से 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ये वाली टर्म तो लिखी हुई है क्या, 11 का स्क्वायर ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर तक। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या कि आपकी 1 से लेकर 20 तक की एक सीरीज बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, और माइनस का घटाने के चक्कर में एक आपकी 1 से लेकर 10 तक की सीरीज भी बन गई, 1 से लेकर आपकी 10 तक की सीरीज भी बन गई और 1 से लेकर 20 तक की सीरीज भी आपकी बन गई। ठीक है, तो आपको पता है क्या 1 से लेकर 20 तक का क्या, तो 20 हो गया आपका n। अब आपकी n की वैल्यू होगी 20 और 20 तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 माइनस 385 आपने पिछली बार कैलकुलेट किया ही था। 385 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद किया था। अच्छा इसको कर लो, 2 से 10 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, तो इसकी कैलकुलेशन करो भैया, 1 6 8 इतना बच गया, इसमें से आप 385 घटा लो। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा, क्रॉस मेथड वगैरह आपको बिल्कुल इतना परफेक्ट कर दूंगा मैं कि आप कोई भी कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन आपकी गलती नहीं होगी, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी हार्ड कैलकुलेशन आ जाए, विद इन 30 सेकेंड्स आपका एक क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। यही आप अपना लक्ष्य बना के रखो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो आप इसमें से घटा लीजिएगा, आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अपना जीवन का ये लक्ष्य बनाइए, अगर आपको एग्जाम कैलकुलेट मतलब कि निकालना है, पास करना है, तो एक लक्ष्य बनाइए कि कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, और दूसरा ये बनाइएगा कि कैलकुलेशन जो है वो आपकी जल्दी हो जाए, 30 सेकंड में मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में आप 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको कितना टाइम लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन करने 60 मिनट में, तो देख लीजिएगा कितने हिसाब से कितनी कम सेकंड में होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का ही है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपका पूछा गया है। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे करते करते आपका 20 का स्क्वायर पूछा गया है। 20 का स्क्वायर क्या होगा, इनका सम बताना है। अब आपको क्या होगा, अब मैंने तो आपको बताया भैया n नेचुरल नंबर्स का सम बताया मैंने, तो आपको 1 से स्टार्ट होने चाहिए। आपको मैंने इवन नंबर्स का सम तो नहीं बताया, इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम तो नहीं बताया, मैंने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम जरूर बताया है।
कंसेक्यूटिव n स्क्वायर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो देखो कैसे कर सकते हो, एक जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे, तीन का स्क्वायर जोड़ोगे, पांच का स्क्वायर जोड़ोगे, तो भी हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जोड़ के और घटा के कोई बात नहीं बननी। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग तो होगा ही। देखो क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्वेश्चन को खोलो, ओपन करना सीखो कि ओपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर 2 का स्क्वायर दिया गया है तो आप इसको यहां पर 1 बनाने की कोशिश करो कि किसी तरह से मेरा 1 का स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो इसको, कैसे लिख सकते हो, देखो अंदर का 2 है, इसको लिखो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। 4 को कैसे लिखोगे भैया, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगी, 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। जो बच्चे होशियार होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, उनको दिख गया होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ऐसे बना लिया इसको, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, आप इनमें से 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है ये सब चीजों में से कॉमन आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जैसे ही आपने कॉमन लिया यहां से, मतलब कि 4 बचेगा यहां पर, तो आपको दिखेगा यहां पर 1 का स्क्वायर यहां से आया, ठीक है, 2 का स्क्वायर यहां से आया इस वाली टर्म से, 3 का स्क्वायर यहां से आया, ऐसे करते करते आपका 10 का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। आपको अब तो फॉर्मूला पता है 1 का स्क्वायर का, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम तो आपको पता है। यहां पर n क्या है आपका, 10 है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई और करना है, तो आप जब इसको करोगे तो 2 ऐसे बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, 42,420 की आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 0 तो ऐसे के ऐसे ही, 2 6 4, इतना आपका सही आंसर आ जाएगा। 4620 विल बी योर राइट आंसर। यही क्वेश्चन था जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो CHSL वगैरह जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, CHSL हो गया, SI हो गया, जेल वार्डन, कांस्टेबल, उन सब में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। प्रीवियस ईयर्स का है कि आप तक किसी और एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए 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 थर्ड टाइप की सीरीज पढ़ते हैं। आप लास्ट जो है आज की लास्ट टाइप की सीरीज पढ़ते हैं, टाइप 3। देखो टाइप 3 की सीरीज में जो है आपको अब n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है। क्या होगा इसका फॉर्म, मतलब कि ट्रिक का नाम क्या होगा, सम ऑफ या एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो हैं मगर उनके क्यूब का सम, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी इस तरह से, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, ऐसे करते करते आपसे पूछ लिया जाए 10 का क्यूब क्या होगा, तो आपको कैसे बताना है वो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट बता देता हूं। देखो आपका पहला फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला n नेचुरल नंबर्स का n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही तो फॉर्मूला था। जिसने नहीं याद किया हो याद कर लो, ठीक है। आपका जब क्यूब आ जाए, याद रखना जब क्यूब आ जाए तो इन सभी नंबर्स का आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इन सभी नंबर्स का स्क्वायर कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यही आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैसे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का सम क्या होगा, तो आपको बताना है कैसे हो सकता है। तो आपका n कितनी वैल्यू हो गई, यहां पर n की वैल्यू होगी 10, ठीक है। तो आपका 10,100 इंटू 101 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, 101 का स्क्वायर ऐसे बचेगा, ठीक है। 101 का, जब भी मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक पढ़ाऊंगा ना, मतलब कि जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं उनसे बहुत याद, मतलब कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो 101 का स्क्वायर को मैंने जैसे ये लिखा, यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 101 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे 50 00 और 51, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 50 और लिख लीजिए, क्योंकि दो बार काटेंगे तो
ये सब आपका देखो, जितनी में मैं कैलकुलेशन मेरी थोड़ी आसान है क्योंकि मैं आसानी के साथ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सारी ट्रिक्स पता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये ट्रिक्स पता चलती रहेंगी। आप इन ट्रिक्स को आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे इजी हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।